फिर ना गाइस हम दोनों को लग जाता है भूख और हम लोग लीटी निकाल के खाने लगते हैं। दीदी से मैंने पूछा, दीदी सब्जी लाई हो क्या? दीदी ने बोला हाँ सब्जी तो लाए हैं, वो बैग मम्मी के पास है। और इतना भीड़ है गाइस कि हम लोग सब्जी भी नहीं ले सके और उसके बाद ऐसे ही खाना पड़ा बिना सब्जी के। और दीदी बोली कि जल्दी जल्दी खा लो वरना मम्मी को भी तो खानी है, भूख लगी है, मम्मी लोग को भी ये देनी है। तो बोला ठीक है जल्दी जल्दी खा लेते। दीदी से बोला दीदी एक और दो ना। दीदी बोली चुप, पहले से तो ख़त्म की नहीं और दूसरा मांग रही है। मैंने बोला ठीक है पहले इसको ख़त्म कर लूँगी, मुझे दूसरा ज़रूर देना तुम। बोला ठीक है तुम पहले ख़त्म करो। उसके बाद ना गैस अचानक से हो जाती है लड़ाई। बाहर के जितने लोग थे ना पत्थर मार के शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये अंकल मना कर रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं चोट लग जाएगा। उसके बाद ये आ जाती है सबको आशीर्वाद देने के लिए। सो गाइज़ इतनी सुंदर थी ना देखने में गाइज़, मुझे तो ये बहुत सुंदर लगी गाइज़। दीदी के हाथ में पैसा है और दीदी भी पैसे देने के लिए रेडी हो गई है, सबको आशीर्वाद दे रही है। दीदी भी दी और दीदी को भी आशीर्वाद मिल गया है गाइज़, मुझे भी मिल गया था आशीर्वाद। उसके बाद हम दोनों ना सॉन्ग सुनने लगे और ऐसे टाइम पास कर रहे थे। सॉन्ग सुनने के बाद दीदी बोल रही थी गाना गा रहे थे। बोला ठीक है दीदी तुम गाना तो बहुत गाती है, चुप रहो अब। दीदी बोले चुप तुम चुप रहो। हम दोनों के बीच में थोड़े ऐसे ऐसे बात हो गई। उसके बाद ना नींद आ रहा था, दीदी को बोला दीदी मुझे नींद आ रहा है तुम सुलाओ ना मुझे अपने हाथों से ऐसे करके। दीदी बोली अच्छा ऐसे करने तो बोला करो ना तुम जल्दी से। तो बोली अच्छा हट पगली। फिर वो मुझे करी तो मैं सोने की कोशिश करी पर मुझे नींद तो नहीं आ रही थी गैस, क्योंकि दीदी इतना कस के ठूक रही थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। उसके बाद ना गैस एक अंकल के गोद में बच्चा था तो वो बच्चा सो गया था। तो मैंने बोला अंकल आपने गोद में रखे तो मुझे दे दो, मैं अपने गोद में सुला लूँगी। मैं अपने गोद पर सुला दी गैस बच्चे को और बच्चा कितना गहरा नींद में सो गया है गैस। उसके बाद ना अचानक से लड़ाई हो गई, भीड़ बढ़ गई और उसके बाद धक्का मुक्की होने के बाद देखो गैस कितनी मारपीट भी हो रही थी उधर। और वह बहुत मुश्किल से धक्का मुक्की करने के बाद देखो गाइस शीशा भी तोड़ दिया गया था यहाँ पर। और मैं सो चुकी थी तो मुझे उतना पता नहीं चला। उसके बाद ना ये रेड वाले शर्ट वाले को भैया का ना सिर पे चोट भी लग गया था और ब्लैक वाले टी शर्ट वाले के भैया को भी चोट लग गया था। मम्मी लोग पीछे थी और मम्मी लोग देख रही थी। मम्मी लोग को मैंने मना किया मम्मी लोग मत जाओ आगे पर चोट वोट लग जाएगा और ये लोग समझ लेंगे, मतलब भैया लोग समझ लेंगे कि जो करना है कर लो, मम्मी लोग आप लोग तो पीछे रहो। फिर उसके बाद ये अंकल लोग समझा रहे कि ऐसा मत करो किसी को भी चोट लग जाएगा। ये भैया के हाथ में कांच का टुकड़ा है और उसके सिर पे लग गया है गाइस, देखो पीठ में भी लग गया और उसके आँख में भी लग गया था। पता नहीं गाइस अगर आँख चली जाती तो क्या होता। आँख में पड़ गया था गाइस शीशा। तो यहाँ लोग सब बैग से अपने सिर को ढक रहे थे क्या कि चोट ना लग जाए। मम्मी लोग भी बहुत डर चुकी थी क्योंकि मम्मी लोग भी वही साइड में खड़ी थी और ये भैया के तो सिर पे लग गए हैं। ये लोग को बोल रहे थे देखो कितना बदमाश है, शीशे 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 तोड़ दे रहे हैं, इतना बदमाश है। और भैया के सिर पे ना चोट लगा हुआ था तो वो लोग बोले थे दवाई लगा लो बाबू कुछ नहीं होगा, थोड़ा चोट लग गया है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए लोग। ये बोला ये कोई बात है यार, जब जगह नहीं है तो तभी ना यहाँ पर आने को नहीं दे रहा है। फिर भी गाइस देखो पीछे लटके हुए हैं ज़बरदस्ती कि अंदर आना ही आना है और यहाँ पर मना करा जा रहा है कि एक तो इतनी भीड़ है और फिर भी आने की कोशिश कर रहे हो और आना नहीं मिल रहा तो शीशा तोड़ दे रहे हो। फिर यहाँ पर बहुत कोई लोग डर गए थे गाइस, मैं खुद डर चुकी थी और मम्मी लोग से टेंशन था कि मम्मी लोग को ना लग जाए। और यहाँ पर बोला जा रहा था कि तुम लोग अच्छे से रहो बच्चे। तो बोला हाँ हाँ आंटी मैं ठीक से रहूँगा, आप लोग डरो मत, हम लोग हैं यहाँ पर सब संभाल लेंगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो भैया ना दवाई लगा रहे थे, दवाई दिया उसको दवाई लगा रहे थे और बोला कि ठीक है अब चलो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। धीरे धीरे सब माहौल शांत हो गया और उसके बाद वो फेस धो लिया। उसके बाद ये भैया ने दवाई लगा लिया। उसके बाद सारा माहौल में एकदम डर बैठ गया गाइस, क्या यहाँ पर क्या हो गया। और यहाँ पर मतलब सबको ही डर गए थे, किसी किसी के हल्के हल्के जो कांच के टुकड़े थे ना सब पैर में आ गए थे, किसी के सिर पे लग गया था। मतलब यहाँ पर कितनी बदमाशी हो रही थी ना गाइस, ये लोग जानबूझ के कर रहे थे अंदर आने के लिए और जब किसी जगह नहीं था फिर भी ये बदमाशी कर रहे थे। और उसके बाद बोले कि चलो कोई ना, चलो अब आराम से चलते हैं। अब आगे की टेंशन था गाइस कि आगे में भी बदमाशी हो सकती थी, ये बात का डिस्कस चल रहा था। वहाँ पीछे लोग भी बहुत डर गए थे और मम्मी लोग तो मेरी मम्मी लोग को मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी लोग आप लोग आराम से रहो। मैं बोली हाँ हम लोग तो आराम से, डरो मत बेटा तुम अच्छे से रहो। बोला हाँ अच्छे से हैं। वो भैया को पानी पिलाया सबको सब लोग ने। उसके बाद ये ट्रेन स्टार्ट हो गई, चलना स्टार्ट। उसके बाद ठंड लगने लगी क्योंकि कांच का टुकड़ा टूट गया था और ठंड भी लग रही थी। तो मैंने शॉल मम्मी से शॉल लिया, मैं ओढ़ गई, ओढ़ ली। दीदी बोली तुमको ठंड लग रही तुम ओढ़ लो आराम से बैठ जाओ। बोला ठीक है बैठ गई। दीदी बोली कि चलो आराम से तुम सो जाएगी तो सो जाना, ठीक है। तो बोला दीदी नींद तो आ ही नहीं रही, इतना कुछ देखने के बाद तो नींद भी नहीं आ रही। दीदी तो पता नहीं किस बात की स्माइल कर रही थी, वो किन से बात कर रही थी, अगल बगल के लोगों से बात कर रही थी। मैं तो ठंड के मारे मैं तो पूरा शॉल ओढ़ ली थी गाइस और मेरी हालत कैसे हो गई देखो।
उसके बाद सुबह हो गया और सुबह का भीड़ देखो गाइस कितनी भीड़ थी और भी भीड़ हो रही थी। और क्योंकि बहुत हम लोग को उतरना था और बहुत को लोगों को चढ़ना भी था, इसीलिए यहाँ पर सब अपने अपने जूते उतार रहे हैं क्योंकि अब उतरने का टाइम हो चुका था। हम लोग उतर गए थे प्रयागराज में, इसीलिए यहाँ पर मम्मी लोग खड़ी है। और यहाँ पर प्रयागराज में जितनी भीड़ है सब दिख रहा होगा गाइस कितना भीड़ है, और बहुत सारा भीड़ बढ़ते जा रही थी।